ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जावद जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत बराड़ा में पहुंचे। यहाँ पर 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ में यशवंत सिंह जी जो है सरपंच पद के उम्मीदवार, हम इनसे बात करेंगे आखिर सरपंच क्यों बन रहे हैं और विकास को लेकर क्या सोचे। हुकम, सबसे पहले तो आपका मैं सरपंच पद के दावेदार हूं, उसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। दूसरा मैं जानना चाहूंगा सरपंच बनने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सरपंच बनने का मेरा उद्देश्य यह है कि गांव में विकास हो। आज से पहले कभी किसी चुनावी पद पर रहे, चुनाव लड़े या क्या रही? नहीं, मैं पहले चुनाव नहीं लड़ा। पहला चुनाव है आपका। क्षेत्र में लगातार कितने समय से सक्रिय हैं आप? मैं तो करीब 30 साल से सक्रिय। क्षेत्र के विकास को लेकर या मेन जनता के बीच आप जाते हैं तो समस्याएं क्या क्या हैं आपके क्षेत्र में? मेरे गांव में किसी के भी झगड़ा होता है वो निपटारा मैं करता, सरपंच नहीं करता। नहीं, समस्याएं जो ग्रामीणों की कहते मतलब गांव की main- जो भी समस्या होती है सरपंच के अलावा मैं जाके निकालता हूँ। नहीं वो ठीक है, लेकिन पानी, सड़क, मकान और इसको लेकर अखेपुर भी आपका गांव लगता है, यहाँ पे भी गरीब लोग भी रहते हैं, इनके बीच जाते हैं। क्या सारी समस्याओं का समाधान हो गया? वर्तमान में क्या हालात है, उनके बीच जाते हैं तो लोगों की कैसी परेशानियां निकल कर सामने आती है? मैं पहली बात तो अकेपुर में जो नल योजना नहीं है वो सबसे पहले करूंगा जी। और वहाँ पे जो इनकी रास्ते की समस्या है स्कूल के आसपास की वो निकालूंगा। बराड़ा में मेन क्या समस्या है? बराड़ा में जो रास्ते है शमशान घाट का, जहाँ पे बहुत कीचड़ रहता है, कोई जा नहीं सकता है, न अर्थी ले जा सकते हैं, ऐसा रास्ता है, उसको भी सही करूंगा। 7 साल सरपंच के कार्यकाल को लेकर क्या कहेंगे? क्या विकास कार्य अच्छे हुए? क्या हालात रहे यहाँ पर? विकास कार्य हुए पर जो गरीब है, पात्र है, उनको पात्रता नहीं मिली। शासन की योजना मतलब देखा जाता है कि सरपंच बनने से पहले हर लोग वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद लोगों को पंचायतों के शासन की योजनाओं के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर जनता आप पर भरोसा करती है तो आप किस तरीके से काम करेंगे? जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हर व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिले? ऐसे क्या प्रयास करेंगे? मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, जो भी शासकीय जो आएगी वो कैसे से टोटल जनता में वितरण करूंगा और उनका काम करूंगा। गंदगी को लेकर देखा जा रहा है, तस्वीरें भी यहाँ पे भी देखी, पूरे बराड़ा के अंदर मैंने देखा नालियों को लेकर, गंदगी को लेकर काफी समस्याएं। आप स्वीकार करते हैं वाकई में गंदगी को लेकर प्रयास होने चाहिए अच्छे? बिल्कुल होना चाहिए। किस प्रकार से काम करेंगे आप? मैं बिल्कुल सभी रखूंगा। कोई 2 कारण बताए जनता आपको क्यों पसंद करे? आप एक उम्मीदवार, 6 उम्मीदवार हैं, जनता आपको पसंद करे, कोई 2 कारण बताए जनता इस वजह से आपको पसंद करे। मैं जनता में हर घर जाता हूँ, कोई झगड़ा होता है मैं समस्या निकालता हूँ, मकान वगैरह घर का ओटली का वो निराकरण मैं करता हूँ, पंचायत सरपंच नहीं कर सकती। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? मैं 75%। जीत के बाद प्रथम प्राथमिकता अगर जनता भरोसा करती है तो क्या रहेगी आपकी? मेरी जनता के साथ भरोसे से काम होगा, भरोसे से काम करूंगा, विकास करूंगा। जावद जनपद के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक जनपद के चुनाव में 16 और सरपंच पद के लिए ग्राम पंचायत बराड़ा जो है यहाँ हम पहुंचे। यहाँ पर जो मनोहर दास जी बैरागी हमारे साथ में ये सरपंच पद के लिए यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जो पत्नी है माया बैरागी, वो जनपद के वार्ड क्रमांक 16 जो है वहाँ से महिला सीट होने के कारण चुनावी दावेदारी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे किन विकास के मुद्दों को लेकर पति पत्नी दोनों चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सर्वप्रथम तो मनोज जी आपको बधाई देना चाहूँगा, पति पत्नी दोनों ही चुनावी मैदान में दिखाई, एक जनपद में जा रहे हैं तो एक सरपंच में जा रहे हैं। आप दोनों का राजनीति में क्या मकसद है पद पाने के चक्कर? राजनीति में सर्वप्रथम तो मैं जी में कहना चाहूँगा कि समाज सेवा को लेकर मैं पिछले 20 साल से सक्रिय हूँ। मेरी ये इच्छा है कि मैं समाज सेवा करूँ और लोगों की जो महत्वपूर्ण जो योजना है शासन की उनका अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करूँ। इसलिए मैं ये चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। आप आज से पहले भी कभी चुनाव लड़े थे? आपकी धर्मपत्नी लड़ी थी, किसी पद पर रहे थे, क्या कुछ है? मैं पूर्व में वार्ड क्रमांक 16 से जनपद के लिए ही चुनाव लड़ा था, जहाँ पे पुरुष सीट थी, और मैं उस चुनाव में करीब 750 वोट के लगभग मेरे आए थे और वह चुनाव में हारा था। लेकिन आज पुनः जनता के बीच में मुझे अभी जनपद में मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है तो मुझे भरपूर उनका प्यार स्नेह मिल रहा है और आशा करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से मैं ये चुनाव जीतूँ। कितने समय से राजनीति में सक्रिय लोगों के बीच जा रहे हैं आप? मैं करीब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूं और जो निचले स्तर तक के मेरी ये कि अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है उसको हर योजना का लाभ मिले उसके लिए मैं प्रयासरत हूं और किसी न किसी योजना का उसको फ़ायदा मिले उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूं। आप एक ही घर से 2 पति पत्नी दोनों ही चुनावी मैदान में हैं, बड़े कशम का समय भी बहुत कम है, ऐसे में आपके सामने किस प्रकार की चुनौती आ रही है और किस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन और विश्वास मेरे साथ है। मैं जनपद के लिए प्रयास कर रहा था कि मुझे जनपद में पार्टी अधिकृत करे, क्योंकि मैं 20 साल से लगातार पार्टी की निष्ठा से सेवा कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, और
लगातार मतलब क्षेत्र में लोगों की जो भी पार्टी की रीति नीति के अनुसार कार्य हैं, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ उनकी हर योजना का उनको लाभ मिले, ऐसा मैं प्रयास करके उनको इसका लाभ दिलाने का प्रयासरत हूँ। गाँव की बात करें, सरपंच के उम्मीदवार में कई उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में 6 उम्मीदवार लगभग दिखाई दे रहे हैं, 2 गांव यहाँ लगते हैं। विकास को लेकर 8 साल बेमिसाल कहेंगे, बदहाल कहेंगे, क्या समस्याएं हैं, क्या कुछ हालात हकीकतें जनता की बिजा जाते हैं, क्या हकीकत निकल कर सामने आई? विकास तो हुए हैं, लेकिन क्या है कि पानी की यहाँ पे मुख्य समस्या है। करीब करीब यहाँ पे पानी की एक बहुत बड़ी योजना से यहाँ नल जल योजना का पिछला कार्यकाल में लगी थी, पर वो भी विवादों में घिरी रही। आज भी कई घरों में पानी नहीं पहुँच पा रहा है। तो मेरा ये मकसद है कि हर घर को पानी मिले और हर गली मोहल्ले में नारी खुरंचे जो अस्त व्यस्त पड़े हैं वो व्यवस्थित हो, साफ़ स्वच्छता के प्रति पूरा गांव खुशहाल रहे और हर योजना का फ़ायदा हर स्तर के हर आदमी को मिले, उसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा। इसी उद्देश्य को लेकर मैं सरपंच का भी ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहा हूँ और यहाँ की जनता का भी मुझे भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे? मैं जीत को लेकर तो पूरी संभावना से ये नहीं कह सकता हूँ कि जो भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो उसके बलि जीत में हार हो चाहे जीत, मैं अगर हार भी गया इस चुनाव में तो निरंतर फिर जनता के बीच में सक्रिय रहूँगा और उनके कोई 2 कारण बताएं कि जनता आपको पसंद करे। आप 2 पद में अलग अलग जगह चुनाव लड़ रहे हैं, 2 कोई आपकी अच्छाई बताएं कि जनता आपको क्यों पसंद करे। जनता के बीच में और उनके सुख दुख में सदैव मैं उनके साथ रहता हूँ, तो और उनके किसी भी काम को साथ लेकर जनता का ये उनके आवश्यक कार्य को लेकर करता हूँ, तो उनका मन में हमारे प्रति अच्छा भाव है। वो जनता चाहती है कि इन्हें मौका मिले और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे भरपूर प्यार देगी और मैं ये चुनाव ज़रूर जीतूँगा। जनपद और सरपंच 2 चुनाव लड़ रहे हैं, अगर दोनों ही जीतते, जनपद भी आपके ही लगता है, सरपंच भी यही लगता है, तो प्राथमिकता बराड़ा रहेगा, पूरा क्षेत्र रहेगा? जनपद क्षेत्र 5 पंचायतों का क्षेत्र है और अगर वहाँ की जनता मुझे जो भरपूर समर्थन देगी, अगर मैं वो चुनाव जीता, तो मेरी प्राथमिकता हर क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में रहेगी। जहाँ जहाँ जो भी हमारे उस क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य के लिए जो बजट आएगा, वो हर क्षेत्र में सभी को मिल बैठ के और ऐसी कार्य योजना बना के और हर क्षेत्र के विकास के लिए हम उसको लाएंगे और अधिक से अधिक विकास कराएंगे। ये थे हमारे साथ में मनोहर दास जी बैरागी, जो सरपंच पद के लिए बराड़ा ग्राम पंचायत में बड़ा ही चुनावी माहौल, सरगर्मियां तेज दिखाई दे रही है। 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, हालांकि देखना होगा जनप्रतिनिधि जो हैं सरपंच पद के जो उम्मीदवार है वो जनता के बीच जाकर चुनावी वादे कर रहे, विकास के दावे जरूर कर रहे, लेकिन आगामी दिनों में जनता किसे पसंद करती है, सरपंच का ताज किसके सर होता है और विकास को लेकर तस्वीरें बदलती है या फिर क्या हालात देखने को मिलते हैं।